हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने लिए है लगभग 40 के आसपास प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि आपको सीधे के सीधे आपको ना एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे, वैसे प्रश्न हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें, आप खुद भी उस चीज़ को मालूम कर लेंगे कि हाँ, लगभग प्रश्न सारे के सारे जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और ऐसे ही क्लास देखने के लिए आए हैं पहली बार तो ज़रूर 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करो। अगर नहीं भी पसंद आता है तो आपके पास एक और जो है ऑप्शन मिल जाता है, आप उस डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप एक बार लास्ट तक मेरे साथ बने रहो। आपको आपको ना जब पूरी क्लास देखोगे ना तब पता चलेगा कि वास्तव में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कि रावत जो भाटा है आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो जो रावत भाटा है वो आणविक ऊर्जा संयंत्र ये आपके कहाँ होता है, कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आपके अगला प्रश्न है ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ढूंढाड़ राज्य की किसने स्थापना करी ये बताना है। यानी कि जो जयपुर रियासत है अपने, उनकी जो है सबसे पहले जो है स्थापना करने वाले कौन से शासक थे, तो ये थे दुल्ले राय। कौन थे? दुल्ले राय थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी ये बताना है आपको। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच जब अंग्रेज हमारे राजस्थान में प्रवेश गई थी तो उन्होंने जो है संधि की थी, वो कब की थी, तो ये की थी 1818 ईस्वी में। कब की थी? 1818 ईस्वी में जो है संधि जो है मेवाड़ रियासत से करी थी। बताइए माही परियोजना जो है इसमें लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है बताना है। तो क्या कोटा होता है, बूंदी है, क्या बांसवाड़ा है, झालावाड़ है। तो सभी को पता है माही नदी का भाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़, ठीक है ना। और कौन सा है, डूंगरपुर, और आपके बांसवाड़ा होता है। तो जब ये तीनों है तो आपको ऑप्शन में बांसवाड़ा मिल रहा है तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बांसवाड़ा को जो है माही परियोजना जो है लाभान्वित करती है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जोते हुए कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इनके जुते हुए कृषि यानी कि जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कौन सी जो है सभ्यता से प्राप्त हुआ है वो आपको बताना है। देखो तीनों तो हमारे जो है ना हमारे राजस्थान में स्थित नहीं है, लेकिन कालीबंगा स्थित है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित हो जाएगी। अगला प्रश्न है कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी। तो कोटा में जो है कौन से जो अंग्रेजी अधिकारी था जिसकी हत्या की गई थी, तो ये थे कौन, मेजर सोवर्स। कौन थे? मेजर सोवर्स जो थे इनकी जो है, सॉरी सोवर्स नहीं थे, बल्टन थे, सॉरी बल्टन जो थे ये कोटा के वहाँ के क्या थे, अधिकारी थे। और वहाँ पे उनकी क्या की गई थी, हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना, वहाँ के क्रांतिकारियों के द्वारा। अगला प्रश्न है अपना कि बिजोलिया शिलालेख है किस चौहान नरेश के काल का है। तो बिजोलिया जो है ये शिलालेख आपके हो जाएगा किसके शिलालेख से संबंधित है, ये आपके सोमेश्वर किसके हो जाएंगे, सोमेश्वर जो है जो पृथ्वीराज के पिताजी थे उनके काल का ये क्या है, शिलालेख हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार पूछा हुआ प्रश्न कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा सेवर भरतपुर में जो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक जो है भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है।
ठीक है ना। तो ये जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, सती प्रथा पे रोक लगाने वाले। अगला प्रश्न है कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो कजली तीज तो है हमारे इसका, तो कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके कब? भाद्र पक्ष कृष्ण तृतीया को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या है? कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि एरिडीसोल्स राजस्थान में मिलती हैं, जलवायु क्षेत्र कौन सा है ये बताना है। तो एरिडीसोल्स है राजस्थान के शुष्क जो क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर हो गया, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, इन क्षेत्रों पे आपको क्या मिलता है? शुष्क जो है एरिडीसोल्स जो मिट्टी है, उस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार आया हुआ प्रश्न, मेड़ता की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो ये थे आपकी कौन सी थी? ये थी कृष्णा कुमारी। कौन थी? कृष्णा कुमारी। विवाद भी हुआ था, जिनकी इनके तर्ज पर कौन थे? अमीर खां पिंडारी, जिनके तर्ज पे क्या दिया गया था? कृष्णा कुमारी को क्या दिया गया था? जहर दे दिया गया था, जो कि किस कहाँ की राजकुमारी थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो जोधपुर राज्य की स्थापना की गई थी 1459 को। कब की गई थी? 1459 को जो है जोधपुर की क्या है? स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, किस तिथि को हुड़ा सम्मेलन हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण। कहाँ हुआ था ये भी पता होना चाहिए। भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में जो है ये हुड़ा सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके, कब हुआ था? 16 जुलाई 1734 को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था। मराठों के आक्रमण से और इनके संघर्ष से लड़ने के लिए सभी रियासत एकजुट हुई थी, ठीक है ना, इसलिए हुड़ा सम्मेलन वहाँ पे किया गया। अगला प्रश्न है जयपुर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे? तो वास्तुकार व नगर नियोजन जो है वो ये थे आपके विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे भाई? विद्याधर भट्टाचार्य जो थे, उन्होंने अपने इस जयपुर शहर का क्या किया था? नियोजन और इस निर्माण में जो है सहयोग किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। तो टाटा नगर आपके हो जाएगा रेड, और रेड पड़ता है आपके कहाँ पर? टोंक में। कहाँ पड़ता है भाई? रेड टोंक जो है आपका टाटा नगर कहलाता है। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार पूछे गया ये प्रश्न है, तो ये है वंश भास्कर कृति किस कवि ने लिखी थी? तो ये थे आपके सूर्यमल मिश्रण। कौन थे भाई? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ये लिखी गई थी। अगला प्रश्न कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्वी से पश्चिम की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखो मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन मैं आपको क्रम से व्यवस्थित जो है होंगे वो आपको बताना है। देखो क्रम से अगर पश्चिम से बात करी है तो पूर्व की ओर जाएंगे। पूर्व में आपके क्या धौलपुर पड़ता है क्या? तो ये आपके धौलपुर हो जाएगा। उसके बाद आप आगे आते हो तो आपके अजमेर पड़ता है। क्या पड़ता है? अजमेर पड़ता है। उससे थोड़े से आगे आते हो तो आपके पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आप सभी को पता है कि पश्चिम में आपका स्थित है जैसलमेर। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। अगर अपन लाइन ऐसे देखें तो आपके हो जाएगा 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद आपके 2 नंबर और 1 नंबर हो जाएगा। अगर व्यवस्थित की बात करें तो ऑप्शन हमारा जो है 1 2 3 उल्टी सीरीज हो जाएगी। आपके ऑप्शन जो है ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको व्यवस्थित करना था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अंत प्रवाह की नहीं है? आपको बताना है
बाकी देखो तीनों अंत प्रवाह की नदियाँ हैं, लेकिन एक ऐसी नदी है जो अंत प्रवाह की नदी नहीं है। कौन सी है ये बताना है। तो वो आपके हो जाएगी वाकल नदी, अंत प्रवाह की नदी नहीं है। बाकी सब आपके लिक हो जाएगा, मेंढा हो जाएगी, खंडेला, ये सब आपके क्या है, कहाँ की है, ये अंत प्रवाह की नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो सभी को पता है राज प्रस्थिति जो है राजस्थान की, वो सबसे बड़ी जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी जो है प्रस्थिति आपके हो जाएगी। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुडा सम्मेलन में सम्मिलित थे। यानी कि जो हुडा सम्मेलन हुआ था उसमें सम्मिलित कौन थे, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आपके सम्मिलित कौन थे आपके भाई, ये थे जगत सिंह सेकंड। कौन थे, जगत सिंह सेकंड इनमें से सम्मिलित थे, वहाँ के अध्यक्ष भी रहे। आपको बताना है इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर की लंबाई क्या है, ये आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी नहर है उसकी मुख्य जो नहर की लंबाई हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 445 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 445 किलोमीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो ये आपके गले में पहना जाता है। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाएगा, गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से असत्य को पहचानिए। तो असत्य आपके कौन सा हो जाएगा, मुंशी रानी की छतरी आपके अलवर में स्थित है, गोपाल सिंह की छतरी आपके करौली में स्थित है, राम गोपाल जो पदाचारी की छतरी जो है ये आपके हो जाएगी, ये आपके रामगढ़ में ना होकर सीकर जिले में स्थित है, और राम गोपाल पालीवाल की छतरी आपके बीकानेर में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नदी के किनारे पर कालीगंगा के अवशेष मिले हैं। तो सभी को पता है राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर क्या है, कालीगंगा के अवशेष प्राप्त हुए। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है, नगरीय जनसंख्या है वो निवास करती है। तो नगरीय जो है सबसे ज़्यादा है, एक हो जाएगा कोटा और एक हो जाएगा जयपुर। यहाँ पर जो है नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहती है, और इसका प्रतिशत भी लगभग 50% के आसपास होगा। बाकी जो है ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनसंख्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कोटा व जयपुर जो हमारे ज़िले हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला है, मोहम्मद गोरी की पराजय का जो वर्णन किस कवि ने किया था। तो मोहम्मद गोरी के जो पराजय का वर्णन करने वाले थे चंद्र बरदाई। कौन थे, चंद्र बरदाई किया था जिन्होंने इनके पराजय का वर्णन किया था। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। तो ये करने वाले थे अमलानंद घोष थे, जिन्होंने कालीबंगा जो थी सभ्यता थी उसकी खोज करी थी। अगला प्रश्न है, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी नस्ल भी कहा जाता है। तो गोवंश यानी कि गाय की कौन सी नस्ल है जिसको मालानी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो आपकी हो जाएगी थारा पारकर, जो कि मालानी नस्ल के घोड़े भी बाड़मेर जिले में स्थित हैं, बाड़मेर जिले में आपको मिलते हैं, और यही जो है बाड़मेर जिले से संबंधित हो जाएगी। तो ये भी आपके मालानी नस्ल की क्या हो जाती है, गाय हो जाती है। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आनंदपुर भूगिया व तिमारान माता प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये है शरण निरपेक्षो हेतु, किसके लिए, श्रवण निरपेक्षो हेतु। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी जो मृदा है पाई जाती है। तो कोटा बूंदी झालावाड़ का जो क्षेत्र है आपको बता दूं, ये जो दक्षिण पश्चिमी जो जगह है वहाँ पे आपको मिलेगा हड़ौती का क्षेत्र, या कह सकते हो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का एक क्षेत्र, जहाँ पे आपको काली मृदा पाई जाती है। कौन सी, काली मृदा सर्वाधिक वहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी के
फटने से वहाँ की जो मृदा है उसका रंग क्या है, काला है। और वहाँ पर काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयुक्त मृदा है। नात्रा की पाल खान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपके उदयपुर में स्थित है और ये लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। तो मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी, सभी को पता है, 18 मार्च 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित होगा भाई, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक लिंग महाकाव्य के लेखक कौन है। तो ये आपके कौन है, महाराणा कुंभा, जिन्होंने एक लिंग महात्म्य के लेखक है। कन्नड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी। तो ये की थी पद्मानंद ने। किसने की थी, पद्मानंद ने इसकी स्थापना जो है लेखक की, कवि की रचना की थी। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भोगीलाल पांडे को, नहीं, गोकुल भाई भट्ट को जो है राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखो, मुंशी रानी की छतरी अलवर में है, जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है, लेकिन सुनहरी कोटी ये आपके टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, टोंक में स्थित है। तो ये आपके गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये आपको बताना है कि किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद स्थित है। तो ये आपके स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, तोप आप किला तोप आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला वो अंतिम प्रश्न आपके, ठीक है, बाला किला बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया, जिसको आप कुवारा किला भी कहते हैं। तो ये आपके अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। ये आपके लगभग 40 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न बहुत ही मतलब अच्छे लगे होंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपको जो है ये क्लास कैसी लगी, कितने सही हुए, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।